नमस्कार दोस्तों। 3 मुकदमे और 3 मौत, इनमें से एक मामला है कत्ल का और 2 खुदकुशी के। कहानी के तीनों किरदार तो अलग हैं, उनकी जिंदगी भी अलग, लेकिन एक बात है जो इन तीनों को जोड़ती है, वो पत्नियों के अत्याचार। इत्तेफाक से इस कहानी की शुरुआत कोर्ट रूम से होती है, लेकिन अंजाम मौत पर। तीनों में से एक किरदार की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। अतुल, सुहास, पीटर और वीरेंद्र, इन तीनों के नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं, शहर भी अलग हैं, लेकिन एक चीज है जो इन तीनों को एक कर देती है। यह तीनों की अपनी बीवियों के सताए हुए थे। तीनों पर ही इनकी बीवियों ने मुआवजे के मुकदमा ठोके थे। मगर एक चीज है जो अतुल और पीटर ने वीरेंद्र को अलग कर देती है। अतुल और पीटर दोनों ने ही खुदकुशी कर ली थी, जबकि वीरेंद्र ने खुदकुशी करने की बजाय अपनी बीवी को ही ठिकाने लगा दिया। अतुल ने बेंगलुरु में खुदकुशी की, पीटर ने भी बेंगलुरु में खुदकुशी की थी, जबकि वीरेंद्र ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपनी बीवी की जान ले ली थी। अतुल सुभाष ने खुदकुशी करने से पहले 1 घंटा 21 मिनट 40 सेकंड का वीडियो बनाकर अपनी बीवी के जुल्म की कहानी सुनाई थी। पीटर ने भी अपने ही कबूत पर अपनी मौत की वजह लगवा दी, लेकिन वीरेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी बीवी को पहले किडनैप करता है, फिर दर्शन के लिए मंदिर लेकर जाता है और इसके बाद अपने ही हाथों से उसकी जान ले लेता है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। 29 साल की ड्रेस डिजाइनर मधु शर्मा 21 जनवरी को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली और गायब हो गई। देर शाम तक जब मधु घर नहीं लौटी, घर वालों ने ही उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ था। मधु की शादी 2002 में हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल के अंदर ही दोनों के बीच विवाद हो गया और मधु अपने पति वीरेंद्र से अलग रहने लगी थी। बाद में करीब 10 साल बाद उनका तलाक भी हो गया। तब तक मधु अपने मायके में यानी गाजियाबाद के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में रहने लगी थी, लेकिन इसके बाद एकाएक वो जिस तरह से गायब हो गई, वो अपने आप में एक रहस्यमय बात थी। घर वालों ने 2 दिनों तक अपने तौर पर मधु की तलाश की और फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मोती नगर थाने में दर्ज करवाई। घर वालों ने पहले ही दिन इस मामले में मधु के पूर्व पति वीरेंद्र शर्मा पर शक जताया था, क्योंकि तलाक हो जाने के बावजूद भी वीरेंद्र इन दिनों लगातार मधु से फोन पर बात करने लगा था। ऐसे में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने वीरेंद्र को ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन वीरेंद्र लगातार मधु की गुमशुदगी से खुद को अनजान बता रहा था। उसका कहना था कि ना तो वो अपनी पत्नी से मिला और ना ही उसे कहीं लेकर गया। ऐसे में अपनी पूर्व पत्नी की गुमशुदगी से लेकर आखिर उसका क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन जब पुलिस ने उनके दावों की वेरीफाई करने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की तो एक नई कहानी सामने आई। पुलिस को न सिर्फ उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से यह साफ हो गया कि मधु की गुमशुदगी के दिन यानी 21 जनवरी को भी वीरेंद्र ने न सिर्फ उसके फोन पर बात की थी, बल्कि उससे मिला भी था और दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी साथ साथ दिखी थी। लेकिन यह तो शुरुआत थी, तभी आगे जांच बढ़ी तो पता चला कि दोनों साथ साथ एक ही कार में गाजियाबाद से हरिद्वार भी गए थे। जब पुलिस ने वीरेंद्र के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू की तो वीरेंद्र ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया था। मधु सिर्फ गायब ही नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल हो चुका था और कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति वीरेंद्र ही था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वीरेंद्र ने उसका कत्ल क्यों किया था, उसकी जान कैसे ली, मधु की लाश उसने कहां छिपाई थी। तो आगे की छानबीन में भी इन सवालों का भी जवाब सामने आ गया। आगे की कार्रवाई में पता चला कि तलाक हो जाने के बाद मधु ने अपने लिए एलुमिनी यानी गुजारा वक्ता मांगते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस मुकदमे का फैसला मधु के हक में हुआ था और अदालत ने वीरेंद्र को यहाँ 6 लाख रुपए की रकम एक मुक्त मधु को चुकाने का हुक्म दिया था। वहीं हर महीने गुजारा वक्ता के तौर पर उसे 6,000 रुपए सौंपने की भी बात कही। वीरेंद्र इस फैसले के
विरोध था। असल में इस बीच वीरेंद्र ने दूसरी शादी भी कर ली थी और वो किसी भी कीमत पर अपनी पूर्व पत्नी पर इतने खर्च नहीं करना चाहता था। लेकिन अपनी बीवी को रुपए देने से बचाने के लिए वीरेंद्र इतनी खौफनाक साजिश रच सकता है। तभी वीरेंद्र मधु से नए सिरे से बात करना शुरू कर देता है, उससे मिलने जुलने के लिए बुलाने लगा। लेकिन मधु को उसके दिमाग में चल रही साजिश की भनक नहीं लगी। पुलिस की माने तो वीरेंद्र ने मधु को अपनी मारुति स्विफ्ट कार से ही हरिद्वार घुमाने के बहाने अगवा किया और उसे गाजियाबाद से हरिद्वार लेकर भी गया। अजीब बात यह रही कि वह चंडी मंदिर में दोनों ने साथ साथ दर्शन भी किए। यानी जो अपनी पूर्व पत्नी का कत्ल करने जा रहा था वो उसके साथ कत्ल से ठीक पहले मंदिर भी जा चुका था और दर्शन भी कर चुका था। और आखिरकार चंडी मंदिर से लौटते वक्त सुनसान जंगल के रास्ते में वो अचानक अपनी असलियत पर उतर आया और उसने दुपट्टे से गला घोंटकर मधु की जान ले ली। वीरेंद्र इसके बाद भी नहीं रुका। उसने कत्ल की साजिश इतनी भयानक तरीके से रची। कत्ल के बाद मधु की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश भी उतनी ही साते तरीके से की थी। वीरेंद्र ने कत्ल के बाद मधु की लाश पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दी ताकि किसी को दूर दूर तक कत्ल का कोई सबूत ना मिले। लेकिन ऊपर से लाश फेंकने के बाद जब उसने देखा कि लाश नीचे नजर आ रही है तो फिर उसने सबूत मिटाने के लिए नए सिरे से दिमाग दौड़ाया। वो कई गहरी खाई में उतरा और लोगों की नजर बचाकर बड़े बड़े पत्थरों से इससे मधु की लाश को दबा दिया, यानी पत्थरों के नीचे लाश छुपा दी। ऐसा करने से वहां से आने जाने वाले लोगों को मधु की लाश नजर नहीं आई और ना ही किसी को इस कत्ल का पता चला। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने अपनी छानबीन के बदौलत पहले ही राज खोल दिया और वीरेंद्र की निशानदेही पर खाई से मधु की लाश भी बरामद कर ली थी। वैसे अब मधु शर्मा के कत्ल के बाद उसके घर वालों ने अपने पूर्व दामाद को लेकर एक और रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा किया। मधु के घर वालों का कहना है कि वीरेंद्र और मधु को शादी के बाद एक बच्ची भी थी, लेकिन उसके पति वीरेंद्र ने अपनी बच्ची की सालों पहले हत्या कर दी थी, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं चला। हालांकि गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक बिखरे इस कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा तो दिया, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन जिस तरह से पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद और विवाद के बाद खुदकुशी या कत्ल के तौर पर उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, वो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या ठोस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें।